जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक तत्व यानी पी ब्लॉक के तत्व, इसका आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। जो भी 2026 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव यूजफुल रहने वाला है। यह वीडियो यूजफुल रहने वाला है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को काम रहेगा कि एक बार वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल का आपका काम रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब साथ ही साथ बता देते हैं कि आपको इसमें से 96 प्रश्न बताने वाले हैं और 96 में से अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 96 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही होता है। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कर पाते हैं तो आप लोग एग्जाम में पूरे स्कोर करके आएंगे। ओके, केमिस्ट्री में चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है प्यारे भाइयों। कह रहा है कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है, बताइएगा। कह रहा है कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र कौन होगा, राइट आंसर इसका बताइएगा। चलिए आप लोगों के बीच हम ऑप्शन लेकर आए चारों का। तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का जो संरचना सूत्र होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एच ओ बॉन्ड पी बॉन्ड एच डबल बॉन्ड ओ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का जो संरचना सूत्र है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सेकेंड नंबर के। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल प्रबल सबल क्षार कौन है। निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में सबसे सबल अम्ल कौन होगा, सबसे सबल या प्रबल अम्ल कौन होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, NH3 होगा। क्या होगा, NH3। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि SO3 में यस का संकरण होता है। SO3 में यस का संकरण क्या होता है, तो sp2 होता है। क्या होता है, sp2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता है। नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता कितना होता है, तो 4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, बताइएगा। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो ये होता है आपको FO+MO का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी से जवाब हो जाएगा, Fe+MO का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, तो H3PO4 होता है। H3PO4 राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन यानी एफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में कह रहा है कि 1:2 2:2 2px1 और 2p/1 2pz1 निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बताइएगा। निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो नाइट्रोजन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है। नाइट्रोजन का कौन सा जो ऑक्साइड है जो हंसाने वाला गैस है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड। बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा होता है। निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण का जो मान है जो सबसे छोटा होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा, H2TE का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित में किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसकी बंधन ऊर्जा का मान जो होता है सबसे अधिक होता है, तो एस बॉन्ड के बीच। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 12 नंबर के। ध्यान दिएगा 12 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया। बोला गया कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, बताइएगा। निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CCl4 का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन होगा, तो रेडॉन होगा। कौन होगा, रेडॉन होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में करा निम्नलिखित में किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, बताइएगा। निम्नलिखित में किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F2O का होगा। किसका होगा, F2O का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
ध्रुवीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन है जो ध्रुवीय यौगिक है? तो ध्रुवीय यौगिक कौन है? तो SO2 का है राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 16 में करा निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैसों के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? बताइएगा, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैसों के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? तो सबसे ज्यादा जो यौगिक बनाया गया किसका बनाया गया है? तो रेडॉन का बनाया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका सॉरी जेनॉन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जेनॉन होता है, क्या होता है? जेडॉन, ZEXENON, ओके जेनॉन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 17 नंबर का, कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व कौन होंगे? बताइएगा, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन होगा? तो आपको सल्फर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में कह रहा है ओलियम का सूत्र है। बताइएगा, ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो ओलियम का सूत्र होता है H2SO7 होता है। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में करा अभिक्रिया N2 प्लस में 3H2 को मिलाने से 2NH3 प्लस में Q कैल्शियम में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अमोनिया NH3 का उत्पादन बढ़ जाता है। ओके, राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। 20 में कह रहा है कि नल जल का सूत्र है। नल जल का सूत्र क्या होता है? तो नल जल का सूत्र होता है आपको H2O। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड किस कौन से कोण में पाया जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कोण किस में पाया जाता है? तो सबसे बड़ा बॉन्ड कोण पाया जाता है आपको NH3 में। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 22 में कह रहा है साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का जो सूत्र होता है आपको NaCl होता है। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि टीन का संकेत है। टीन का संकेत क्या होता है? तो टीन का संकेत आपको SN होता है। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 25 में कह रहा है NaOH है एक। NaOH एक क्या है? तो NaOH एक प्रकार का क्षारक है, यानी क्षार है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की ओर। 26 में कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 27 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा, 27 नंबर में क्या कर रहा है? 27 में कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो SO2 होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप ए के सभी तत्वों को जाना जाता है। आवर्त सारणी के ग्रुप ए के सभी तत्वों को जाना जाता है तो क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? तो अपरूप होते हैं। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की ओर। प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितना अभी तक ऑब्जेक्टिव सही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 30 नंबर का। आ रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो ओस्टवाल्ड विधि से। किसे किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल को जो तैयार किया था ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 में कह रहा है PCl5 एक है। PCl5 एक क्या है? तो ऑक्सीकारक है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में कह रहा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है? बताइएगा, कह रहा है कि ओलियम जो होता है, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, SO3 उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में करा निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती तो SO2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। करा निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? एकल परमाणविक कौन सा होगा? तो हीलियम होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की ओर। 35 नंबर में कह रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बताइएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो धातु है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 36 में कह रहा है हीलियम का सूत्र है। हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो He होता है। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 37 में कह रहा है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो 8 है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा।
38 में करा H2SO4 है एक, H2SO4 एक क्या, तो द्विभाषमिक अम्ल है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर। 39 नंबर में देखिए प्यारे साथियों क्या कह रहा है, ये 39 में कह रहा है कि C2 अणु में कह रहा है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या है। बताइएगा C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिर्फ 2 पाई होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। बताइएगा किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है शून्य होता है, तो BF3 का होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सूचलकता का क्रम क्या होगा। तो समतुल्यांक सूचलकता का जो क्रम होगा KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl का होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, 42 में क्या कर रहा है। 42 नंबर में कह रहा है कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल क्या होगा, तो H2SiF4 होगा। क्या होगा, H2SiF4। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 43 में कह रहा है बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा। बताइएगा बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, तो +3। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है। पी खंड का तत्व कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बेरियम नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सीधे 45 नंबर की ओर। 45 नंबर में कह रहा है कि HCl की खोज की थी। HCl की खोज किसने की थी, तो HCl की खोज करने वाले कौन है, तो ग्लोबर है। कौन है, ग्लोबर। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 46 में कहा उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है। उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता था, वायुमंडल है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 47 में कह रहा है H3PO3 है एक, H3PO3 है ये क्या है, तो द्विभाषमिक अम्ल है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर की ओर। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, 48 में क्या कर रहा है। 48 में कह रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या है। बताइएगा कह रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 49 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक होगा। बताइएगा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा फ्लोरीन होगा। क्या होगा, फ्लोरीन NF2 होगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 50। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता, तो NH3 नहीं बनाता। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 51 नंबर के। 51 में कह रहा है ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, बताइएगा ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है दोनों अपरूप है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 52 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, तो द्रव के रूप में जो है कौन रहता है, तो पारा रहता है। क्वेश्चन नंबर 53 में निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक अम्ल है। सबसे कम भास्मिक अम्ल क्या होता है, तो NI3 होता है। क्या होता है, NI3। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर। 54 नंबर में कह रहा है कि H2SO4 है एक, H2SO4 एक क्या, तो एक प्रकार का अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है। बताइएगा निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है, तो हीलियम है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 56 में कह रहा है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, तो वर्ग ए का है। कितना है, तो ग्रुप ए का सदस्य। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि AxCF4 की आकृति है। AxCF4 की आकृति कैसी होती है, तो वर्ग समतलीय होती है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर के। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, 58 में क्या कर रहा है। जैसा कि 58 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन है। बताइएगा बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन होगा, तो बल्ब में जो आपको आर्गन भरी जाती है, आर्गन गैस। 59 में कह रहा है गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं। गोताखोर O2 के साथ मिलाकर क्या ले जाते हैं, तो हीलियम गैस को साथ लेकर जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अच्छी। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक विसरण क्षमता किसमें पाई जाती है, तो हीलियम में। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर की ओर। 61 नंबर में कह रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। बताइएगा हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में सर्वाधिक आयन विभव किसका है? निम्न में सर्वाधिक आयन विभव किसका होता है? तो ये फास्फोरस का होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 63 में करा Al2O3 एक ऑक्साइड है, Al2O3 एक ऑक्साइड है, तो वह धर्मी ऑक्साइड है। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 नंबर की, ध्यान दीजिएगा। 64 नंबर में कह रहा है वायु का मुख्य अवयव होता है। वायु का मुख्य अवयव क्या होता है? तो वायु का मुख्य अवयव होता है आपको CO2 N2 तथा O2 क्या होता है? क्या होता है? CO2 N2 तथा O2। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 65 में करा है कि पी ऑर्बिटल का आकार होता है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो पी ऑर्बिटल का आकार होता है डम्बेल होता है। क्या होता है? डम्बेल होता है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 66 में करा है कि गंधक का फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पाद है। गंधक का फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पाद क्या होगा? तो SF6 होगा। क्या होगा? SF6। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर। 67 में कह रहा है कि अम्लराज एक मिश्रण है। अम्लराज एक मिश्रण है, तो 3HCl अनुपात 1:3 का होता है। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 68 में कह रहा है हीरे में कार्बन का संकरण होता है। हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? तो आपको sp3। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 69 में कह रहा है आर्गन एक गैस है। आर्गन एक ऐसा गैस है, आर्गन जो होता है आपको एक परमाणविक गैस है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 70 में कह रहा है एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितना होता है बताइएगा? कह रहा है कि एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? +3 होता है। Al3+ हम लोग लिखते हैं ना, Al3+ या तो Al+3, ये क्या दर्शाता है? तो ऑक्सीकरण अवस्था को ही दर्शाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर की ओर। 71 में कह रहा है कि नोबल गैस होते हैं या नोबेल गैस होते हैं। तो नोबेल गैस क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं आपको एक परमाणविक होते हैं। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि समुद्री जल से पाए जाने वाले तत्व है। समुद्री जल से पाए जाने वाले तत्व क्या होंगे? तो आयोडीन होंगे। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 73 में कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन होना चाहिए। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। जब कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन हमेशा रहेगा उसमें। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि त्रिक्षारीय अम्ल होते हैं। बताइएगा त्रिक्षारीय अम्ल होते हैं, तो त्रिक्षारीय अम्ल जो होते हैं आपको H3PO4 होता है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 75 में कह रहा है AxCF2 के अणु की आकृति होती है। AxCF2 के अणु की आकृति कैसी होती है? तो रेखीय होती है। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सीधे कितना नंबर? 76 नंबर की ओर। चलिए 76 नंबर भी आप लोगों के बीच है प्रश्न। 76 नंबर में कह रहा है कि सफेद फास्फोरस यानी P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? बताइएगा सफेद फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? तो राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। यानी 6pp सिंगल बॉन्ड होता है। ये बात क्या होता है? गलत होता है। यही आप लोगों को पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 77 में कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा? बताइएगा सबसे प्रबल अम्ल जो होगा आपको Bi3 होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर की ओर। 78 में कह रहा है SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है। SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो +6 होता है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 79 में कह रहा है PCl5 का ज्यामितीय आकार है। PCl5 का ज्यामितीय आकार होता है तो टेट्रागोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या होता है? तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग कितना नंबर? सीधे 80 नंबर। निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन है जो P ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है P ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है? तो BF3 का। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि अमोनियम गैस, कह रहा है कि अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। तो गहरे नीले रंग का अनुसूत्र क्या होगा? तो गहरे नीले रंग का अनुसूत्र होगा CuNH3 का होल 4SO4 होगा। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। 83 में कह रहा है किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो HF का होता है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 84 नंबर में। 84 नंबर में कह रहा है किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक होगा? किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण जो होगा अधिक होगा? तो O2 माइनस का होगा। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। 85 में कह रहा है कि सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? बताइएगा
कह रहा है कि सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है, तब Pb का हो जाती है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 86 में कह रहा है Na2H2O3 प्लस I2 को मिलाने से बाई एलिमेंट बनता है, प्लस में Na बनता है। इस प्रतिक्रिया में बाई क्या होगा? इस अभिक्रिया में बाई जो होगा क्या होगा, तो Na2S4O6 होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर में 87 नंबर में कह रहा है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या होगा, तो O2 होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 88 में कह रहा है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपको वर्ग 16 के जो तत्व है कैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैलोजन। राइट आंसर बी हो जाएगा। 89 में कह रहा है कि निम्न में किसमें पी पाई और डी पाई बंधन है, बताइएगा। निम्न में किसमें पी पाई बॉन्ड डी पाई बंधन होंगे, किसमें होगा, तो SO3-2 में होगा। SO3 2 माइनस में होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 90 नंबर के। ध्यान दिएगा 90 नंबर में क्या कर रहा है। 90 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। निम्न में कौन सा बंध जो है सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो CCl के बीच होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 91 में कह रहा है फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 92 में कह रहा है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? यह बनाएगा आपको N2 प्लस में NH4Cl बनाएगा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर में ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। 93 नंबर में क्या करा है? 93 में करा है कि सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल क्या होगा, तो HClO4 होगा। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 94 में करा निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अम्ल बनाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, कौन बनाता है, तो F2। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था आपको 0 होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील होगा, तो H2 होगा। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को आप लोगों को दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आपका काम रहेगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को भी लाइक जरूर कर देंगे। इतना काम आप लोगों को करना होगा, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।